हेलो दोस्तों, तारीख आज 25 अगस्त 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, इतिहास में एक तो आज का दिन स्पेस साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन अंतरिक्ष में प्रवेश किया था पहला मानव निर्मित यान नासा का वाइजर 1, जो हमारे सौरमंडल से बाहर आ गया था साल 2012 में। और कोइंसिडेंस देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी दिन 25 अगस्त 2012 को चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग का निधन भी हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पुरानी पेंशन को लेकर काफी समय से हमारे देश भर में सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया और यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ही लागू हो जाएगी और इसमें सरकार 18.5% तक योगदान भी देगी। दरअसल ये ना ही ओपीएस है और ना ही एनपीएस है, इसका नाम है यूपीएस। ओपीएस एनपीएस का मतलब तो आपको पता होगा कि यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है सरकार और सरकारी कर्मचारियों के संगठन के बीच। लेकिन इसी को लेकर आज पीएम मोदी के साथ बैठक में बातचीत भी हुई। आज मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम का ऐलान कर दिया है। यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हिंदी में इसका मतलब है एकीकृत पेंशन योजना। इसमें एक मुख्य नियम और शर्त यह भी होगा कि 25 साल पूरी नौकरी करने के पर ही आपको यह पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और आइए देखते हैं दोस्तों, यूपीएस पेंशन को लेकर क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या सरकार ने बदलाव किए हैं, एनपीएस ओपीएस में यह किस तरह से डिफरेंट है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 प्रमुख बड़े फैसले लिए गए। एक तो यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना और दूसरा बायो फर्टिलाइजर पर भी अहम फैसला हुआ है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले वाले फैसले की। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो यह यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई, तो जैसा कि सबसे पहली ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अब नई पेंशन स्कीम जो थी ना एनपीएस, उसी की जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह यूपीएस योजना लॉन्च की गई है। मतलब ये एनपीएस को रिप्लेस करेगी। जैसा पहले ओपीएस को रिप्लेस करते हुए एनपीएस लागू हुई थी, अब एनपीएस को सरकार ने रिप्लेस करते हुए यूपीएस लागू कर दिया है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की मांगों के बीच आज ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। यहाँ तक कि देश भर में सभी राज्य सरकारों को भी यह यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना चुनने का ऑप्शन मिलेगा। यानी यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं होगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए यह यूपीएस योजना को मंजूरी दे सकती है। इसमें पेंशन एरियर पर सरकार तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए समझते हैं एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, पेंशन की सुनिश्चित राशि। जी हां, 25 साल की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये ओपीएस में जो प्रावधान है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है यूपीएस। पहले क्या होता था कि नौकरी से हटने के बाद भी सरकारी कर्मचारी को आधी सैलरी मिलती थी, ठीक उसी तरह इसमें भी अंतिम 12 महीनों में जो उसकी सैलरी होगी उसका औसत मूल वेतन भी 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने वाली बात यह है कि मूल वेतन का, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में कई अलग अलग तरह के भत्ते वगैरह भी जुड़े होते हैं। और अंत में आज के राशिफल को देख लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लोग एक लक्ष्य तय करें और उसी पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि के लोग भी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। वृषभ राशि के लोग परेशानियों को हल खोज लेंगे किसी की मदद से। सिंह राशि के लोगों का भी जरूरी काम पूरा हो जाएगा। और वहीं आज का सुविचार देखिए, आलस हमारे शरीर में रहने वाला एक शत्रु है। इसी वजह से धन कुबेर का खजाना भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए जीवन में कभी भी आलस नहीं लाना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। सरकार की रोजाना छोटे बड़े अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।